नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस की एग्ज़ाम जो डेट है वो 30 अक्टूबर है और आज हो रही है 22 तारीख दोस्तों। तो ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, इसलिए हम एक अंतिम प्रहार सीरीज़ चालू कर रहे हैं। एक अंतिम प्रहार के तौर पर एक सीरीज़ चालू की जा रही है और इस सीरीज़ के तहत जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और एमपीजी के पीवाईक्यू सीरीज़ तो डेली चल ही रही है और दोस्तों इसमें भी हम डेली एक सीरीज़ लाएंगे एमपी करंट के लिए, जिसमें जो भी करंट के मुद्दे उनको डिस्कस किया जाएगा जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो उससे रिलेटेड हम सारी बात करेंगे, लेकिन 2025 की बात नहीं करेंगे। 2025 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए, नोबेल पुरस्कार के इतिहास की बात करेंगे, कब चालू हुआ, किसे क्या मिला, ये सारी बातें। तो दोस्तों आज ही हम स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आपको पता ही है कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना थी वो स्वीडन के वैज्ञानिक जो थे एक अल्फ्रेड अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, उन्होंने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड का जो जन्म था 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, अल्फ्रेड बर्नहार्ड का जो जन्म हुआ था 1833 के स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था, जिसने 1867 में डायनामाइट की क्या की थी, खोज की थी। अल्फ्रेड नामक वैज्ञानिक ने टोटल जो आविष्कार किए थे वो 355 आविष्कार किए थे। कितने दोस्तों? 355। अगर हम पहले नोबेल पुरस्कार की बात करें तो पहले जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे वो 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? नोबेल स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। इसलिए अब नोबेल पुरस्कार वर्तमान में टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में इसे दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में था, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पहली बार अर्थशास्त्र को लेकर नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1969 में। और आरंभ कब हुआ? तो 1967 में। अब हम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो 2025 से तो पूछेगा और हो सकता है इतिहास में चला जाए तो थोड़ा सा भारतीयों के बारे में भी पूछ लें कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत में किसे दिया गया था। तो सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1910 में। ये एक अंग्रेजी कवि W.B. येट्स ने टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद एवं प्रस्तावना, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1910 में एक अंग्रेजी कवि थे जिनका नाम था W.B. येट्स। इन्होंने टैगोर के जो काव्य संग्रह था गीतांजलि गीतांजलि के लिए ही इन्हें दिया गया था, उसका उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिस पर उन्हें 1913 में टैगोर को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना, किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में, और गीतांजलि के लिए। दूसरा जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो सीवी रमन को दिया गया था। दूसरा जो नोबेल पुरस्कार था वो किसे दिया गया? सीवी रमन को। उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को किसके क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था 1930 में। फिर हरगोविंद खुराना थे, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को। मदर टेरेसा को 1979 इनके समाज सेवक संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला जो थी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कौन सी महिला थी? मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी 1983 में इनकी एक तरीके से खोज के लिए, चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। किसका? भौतिकी का, 1983 में। तो आपसे पूछा जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला भौतिक नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार? तो 1983 में। आमित्र सेन, ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आमित्र सेन अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में। कब दिया गया था? 1998 में। B.S. नायपॉल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और इनकी पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है B.S. नायपॉल की। ठीक है, 2001 में
इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। और वेंकटेश्वर रमण रामकृष्ण, ये अमेरिका की थॉमस ई स्टेज और इजराइल की अदाई यूनोथ के साथ इन्हें 2009 में रसायन का विज्ञान मिला था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वेंकटेश्वर रमण। उसके बाद 2014 में जो सबसे लेटेस्ट हैं, 2014 में कैलाश सत्यार्थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं कि कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? कैलाश सत्यार्थी को, और 2014 में मिला है। और किसके साथ मिला है? तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ। और ये भी पूछा जाता है कि कैलाश सत्यार्थी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो कैलाश सत्यार्थी, ध्यान रखना, विदिशा से बिलोंग करते हैं, एमपी के विदिशा से। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अब हम यहाँ से कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया, पर एक भी बार उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना नहीं गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, गांधी जी के लिए 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था, लेकिन एक भी बार उन्हें चुना नहीं गया है। ठीक है, पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, जो अल्फ्रेड वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड बर्नहट करके जो वैज्ञानिक थे, उनकी पुण्यतिथि को 10 दिसंबर को क्या किया जाता है? एक तरीके से पुरस्कारों का वितरण दिया जाता है। 1974 में नियम बना दिया गया है कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में क्या नियम बना कि जो व्यक्ति अगर मर गया है उसके बाद उसे किसी भी प्रकार का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उससे पहले था कि मरणोपरांत आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद किसी को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। नोबेल की जो राशि है, $14 लाख राशि प्रदान की जाती है। ये भी पूछा जाता है कितने लाख की राशि प्रदान की जाती है? $14 लाख की राशि क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में था, लेकिन फिर 1969 के बाद इसे कितने क्षेत्रों में, या 1967 के बाद इसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहली बार अर्थशास्त्र को 1969 में मिला था। तो आप कह सकते हैं कि अब वर्तमान में इसे कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है साहित्य, फिर दूसरा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र। इस प्रकार से 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, मैडम क्यूरी को कितनी बार? 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1903 और 1911। किसके लिए मिला था? रेडियम के लिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये एक तरीके से उन्हें व्यक्तिगत 2 बार मिला है, और ये एक कमेटी थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार कितनी बार? 3 बार। एक 1917 में, 1944 में, 1963 में। ठीक है, व्यक्तिगत मैडम क्यूरी को 2 बार दिया गया है। सबसे पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन से? तो लॉरेंस ब्रैग, जिनकी उम्र 25 वर्ष, एवं महिला जो थी वो मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में। ठीक है, जो कि 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और व्यक्ति की अगर बात की जाए तो लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष के थे। तो सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली पुरुष का नाम है लॉरेंस ब्रैग, और महिला का नाम है मलाला यूसुफजई। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्यूज ने नोबेल पुरस्कार जीता था 2007 में, और किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र में। कौन से क्षेत्र में जीता था इन्होंने? अर्थशास्त्र में। और उम्र थी इनकी 90 वर्ष, काफ़ी उम्र थी। तो सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्यूज ने नोबेल पुरस्कार जीता था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2007 में, और 90 वर्ष की उम्र में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। ध्यान रखना, द्वितीय पर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। 1939 से लेकर कब तक चला था? 1945 तक। तो 40 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
तो वो सारे जो पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में कहीं न कहीं बाँटे जाते हैं, या स्टॉकहोम में उनका वितरण होता है, स्विट्ज़रलैंड। लेकिन अगर हम बात करें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ये राजधानी नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो में दिया जाता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसका वितरण जो होता है वो अलग शहर में होता है, और उसकी जो राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसका वितरण किया जाता है। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जे हैरी डोनाल्ड और फ्रेडरिक पेसी संयुक्त रूप से दिया गया था। अगर हम पहले अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1969 में रैगनर फ्रिस एवं जॉन टिनम रंजन को दिया गया था। नोबेल में किस पुरस्कार को बैंक ऑफ स्वीडन के नाम से जाना जाता है? ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे, इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किए। नोबेल में किस पुरस्कार को बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के नाम से। ठीक है, अगर अब पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नोबेल पुरस्कार है जिसे बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो वो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार है, जिसे बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम 2025 की बात कर लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार की 2025 की कुछ मुख्य विशेषताएं। अब ये करंट अफेयर पे आ गए हम, अभी तक हमने इतिहास पढ़ा उसका। पुरस्कार विजेता मारिया कोराना मचाडो वेनेजुला की एक राजनीतिक और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में तमाचा मारा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि हमने बहुत सारे युद्ध रुकवाए हैं तो कहीं ना कहीं हमें शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नोबेल एक तरीके से पुरस्कार दिया गया है, नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है, वो मारियाना कोरेना मचाडो वेनेजुला की एक राजनीतिक लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सत्तावाद के खिलाफ उनके साहसी रुख के लिए आयरन लेडी ऑफ वेनेजुला के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ध्यान रखना, इन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुला के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरोना मचाडो को। अगर हम बात करें 1999 के बाद से वेनेजुला का शासन तानाशाही की ओर बढ़ता गया, जो पहले एक अपेक्षाकृत लोकतंत्र था। नागरिक गरीबी और सीमित स्वतंत्रताओं का सामना कर रहे हैं, जबकि विपक्ष निरंतर खतरों से क्या हो रहा है, जूझ रहा है। तो मारिया कोरोना माचाडो का योगदान, उन्होंने वर्ष 1992 में सड़क पर रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए एटेनिया फाउंडेशन की स्थापना और चुनाव की निगरानी करने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान को क्या किया, बढ़ावा देने के लिए सुमाते की सह स्थापना की। हिंसक प्रतिरोध की बजाय शांतिपूर्ण नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए गोली की बजाय मतपत्र का समर्थन करके नागरिकों और विपक्षी समूह को क्या किया, संगठित किया। तो ये सब मारियाना कोरोना के एक अच्छे काम है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं शांति का नोबेल पुरस्कार क्या दिया गया है। खतरों के बावजूद भी वेनेजुला में रहते हुए भी इन्होंने सत्तावादी शासन के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहीं, और लोकतंत्र समर्थक और आंदोलन को एकजुट करने के लिए क्या किए, कार्य किए। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो बस बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार मुझे देना चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार, लेकिन उन्हें नहीं मिला। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अगर हम मारियाना कोरियाना की अगर हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ बातों को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर हम वैश्विक महत्व की अगर इनकी बात करें तो मारियाना कोराना मचाडो को वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना है, और इस बात पर दिया प्रकाश डालता है कि लोकतंत्र देशों के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की नींव रख सकता है। इसलिए इन्होंने लोकतंत्र पर, वोटिंग पर, निष्पक्ष चुनाव पर, इन सारी चीज़ों पर जोर दिया, और गरीब बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया और पढ़ाने के लिए बहुत सहायता प्रदान की इन्होंने। अब हम लिस्ट देख लेते हैं, जो कि इससे भी आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है, कौन कौन है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई इन ब्रोनको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन सागोवुची। आप चाहें तो ऐसे याद एक पहला पहला नाम ले सकते हैं, जैसे मैरी फ्रेड सिमोन। ये ट्रिक बना सकते हैं कि मैरी फ्रॉड सिमोन किससे रिलेटेड है, तो चिकित्सा से रिलेटेड है, मैरी फ्रॉड सिमोन। ठीक है, इन्हें कई के लिए दिया गया, तो पेरी फेरल इम्यून टॉलरेंस पर इन्होंने क्या किया है, खोज किया है, शोध किया है। तो मैरी फ्रेड सिमोन
ये किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से, यानी चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वही अगर हम भौतिकी के क्षेत्र की बात करें तो जॉन मिशेल और जॉन एम, ठीक है, जॉन मिशेल और जॉन एम को कहीं ना कहीं क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन पर खोज के लिए इन्हें कहीं ना कहीं भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो सुसुम कितागाबू, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर ए यांगी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन्हें दिया गया रसायन विज्ञान में। साहित्य की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, साहित्य का पूछा जा सकता है और शांति का पूछा जा सकता है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साहित्य और शांति के लिए। ठीक है, तो साहित्य का लाजस्लो क्रासन हॉरकाई, ठीक है, एक ही नाम है लाजस्लो क्रासन हॉरकाई। इन्होंने अपने दूरदर्शी और मनमोहक साहित्य के लिए कार्य किया है। शांति के बारे में अभी मैं बता ही चुका हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मारियाना कोरिना मचाडो, ठीक है, इन्होंने वेनेजुएला के लोकतंत्र अधिकारों को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए क्या किया, प्रयास किया। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो जोएल मॉकर, फिलिप एगियान और पीटर हॉविट, इन्होंने इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास के पर क्या किए, रिसर्च की। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको 6 नाम और याद करने हैं, यहाँ पर 6 क्षेत्रों से रिलेटेड जो नाम है वो याद रखने हैं। और ट्रिक यही है कि आप पहले नाम से ट्रिक बना लें, पहले जो अगर ज़्यादा नाम है जिसमें तो उसमें पहला नाम उठा लें और ट्रिक बना लें, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं गारंटी से पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए जिससे अगली वीडियो लाने के लिए हम प्रोत्साहित हों। धन्यवाद दोस्तों।